ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है दिनांक 4 मई 2026 और आज ज्येष्ठ मास का तीसरा दिन है। और आज के दिन आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास के महात्म के तीसरे अध्याय की कथा। तो कथा शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही आग्रह है, अगर आपको ये कथाएं पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथाएं। सबसे पहले हम एक चांडाल की कथा सुनते हैं, जिसको कि कीर्तन करने का अद्भुत फल प्राप्त हुआ था। एक चांडाल वीणा लेकर भक्ति गीत गाते हुए एकांत जंगल में स्थित मंदिर की ओर चल पड़ा। अब चांडाल होते हुए भी उसका नित्य का नियम था मंदिर में बैठकर रात्रि के समय में भगवान को भक्ति संगीत सुनाता। ये नियम अनेक वर्षों से अबाध गति से चल रहा था। उसी की पूर्ति में तल्लीन होकर वह जंगल में चला जा रहा। अचानक वह चौंक उठा, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि किसी बलवान भुजा ने उसे पीछे से जकड़ लिया। तभी उसने देखा कि एक भयंकर ब्रह्म राक्षस उसे जकड़े हुए है। उसने पूछा, अरे तुम मुझ निर्बल को पकड़कर अपना कौन सा मनोरथ पूरा करना चाहते हो? तब उस ब्रह्म राक्षस ने बहुत जोर से अट्टहास करते हुए उससे कहा कि पूरी 10 रातें बीत गईं, मैंने भोजन नहीं किया। आज भूख से तृप्त होने के लिए ब्रह्मा जी ने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। अब चांडाल तो भगवान के गुण गाने के लिए लालायित था, तो उसने ब्रह्म राक्षस से विनती करके कहा कि मैं जगदीश्वर के गान के लिए उत्सुक हूँ। अपने आराध्य को संगीत सुनाकर लौटाऊँ, तब तुम अपनी मनोरथ पूर्ण कर लेना, मुझे खा लेना। मैंने जो व्रत ले रखा है उसे पूर्ण हो जाने दो। अब तो भूख से व्याकुल राक्षस ने कठोर शब्दों में कहा, मूर्ख, ये बता, क्या अभी तक कोई मृत्यु के मुख से बचा है जो तू बचकर जाने की बात कर रहा है? तब कीर्तन प्रेमी उस चांडाल ने कहा कि अपने निंदित कर्मों के कारण निस्संदेह मैं चांडाल योनि में उत्पन्न हुआ हूँ, लेकिन अपने जागरण व्रत को पूर्ण करने हेतु मैं तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं लौटकर अवश्य आऊँगा। मैं सत्य की दुहाई देता हूँ कि यदि अपने वचन का पालन मैं ना करूं तो मुझे अधोगति प्राप्त हो। ब्रह्म राक्षस ने कुछ देर सोचा और सोचकर उसे जाने दिया। अब चांडाल पूरी रात भक्ति भाव में मग्न अपने आराध्य के सामने नाच गान में तल्लीन रहा और प्रातः अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ब्रह्म राक्षस के पास आने लगा। मार्ग में एक पुरुष ने उसे रोककर परामर्श दिया कि तुम्हें उस राक्षस के पास नहीं जाना चाहिए। वह तो शव तक को खा जाने वाला अत्यंत क्रूर और निर्दयी है। तब चांडाल ने कहा कि मैं सत्य का परित्याग नहीं करूँगा। मेरा निश्चय अटल है, मैं उसे वचन दे चुका हूँ। इस प्रकार कहकर चांडाल राक्षस के सामने उपस्थित होकर बड़ी निर्भीकता से बोला, हे महाभाग, मैं आ गया हूँ। अब आप मुझे खा करके अपनी भूख शांत करें। आपके अनुग्रह के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। ब्रह्म राक्षस आश्चर्यचकित हो गया और उस दृढ़ वृत्ति को देखता रहा और बड़े मीठे स्वर में बोला, हे साधु वत्स, मैं तुम्हारी सत्य प्रतिज्ञा के समक्ष नतमस्तक हूँ। यदि जीने की आकांक्षा है तो मैं तुम्हें अभयदान दे सकता हूँ, परंतु तुमने जो रात्रि में विष्णु मंदिर में जाकर गायन किया है उसका फल मुझे दे दो। तब उस चांडाल ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि मैं कुछ समझ नहीं पाया कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो पहले तो तुम मुझे खाने के लिए लालायित थे और अब भगवत के गुण अनुवाद का पुण्य क्यों चाहते हो? तब उस ब्रह्म राक्षस ने विनयपूर्वक गिड़गिड़ाते हुए उससे कहा, हे श्रेष्ठ पुरुष, बस तुम मुझे एक प्रहर के गीत का पुण्य दे दो। अगर इतना नहीं दे सको तो एक गीत का ही फल दे दो। तब चांडाल ने पूछा कि ब्रह्म राक्षस, ये बताओ, ये सब तुम किस लिए चाहते हो?
ब्रह्म राक्षस ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं पूर्व जन्म में चरक गोत्रीय सोम शर्मा यायावर ब्राह्मण था। वेद सूत्र और मंत्रों से पूर्णतः अनभिज्ञ होते हुए भी मैं लोभ और मोह के आकृष्ट होकर मूर्खों का पौरोहित्य करने लगा। मुझे कोई भी वेद का या किसी मंत्र का ज्ञान नहीं था, फिर भी मैं पैसे के लालच में आकर लोगों के यहाँ पर पूजा पाठ पुरोहित बनकर करवाने लगा। एक दिन मैं पंचरात्र संज्ञक यज्ञ करवा रहा था। इतने में ही मुझे उदरशूल अर्थात पेट दर्द उत्पन्न हुआ। मंत्रहीन स्वरहीन अविधि पूर्वक कराए गए यज्ञ की पूर्ण आहुति के पहले ही मेरा प्राणांत हो गया, जिस कारण मुझे इस दशा में उत्पन्न होना पड़ा। आपके गीत का पुण्य मुझे इस अधम शरीर से मुक्त करा सकता है। अब चांडाल तो उत्तम व्रती और धर्मात्मा था ही। उसने कहा, राक्षस, यदि मेरे गीत से तुम शुद्ध मना और कलेश मुक्त हो सकते हो तो मैं खुशी खुशी अपने सर्वोत्कृष्ट गायन का फल तुम्हें प्रदान करता हूँ। चांडाल के इतना कहते ही वह ब्रह्म राक्षस तत्काल एक दिव्य पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गया और दिव्य विमान पर बैठकर भगवान के धाम चला गया। तो इस प्रकार से चांडाल के किए हुए कीर्तन का फल उस ब्रह्म राक्षस को मिला और उसकी अधोगति से मुक्ति हुई। और अब सुनिए ज्येष्ठ मास के महात्म्य के 3 अध्याय की कथा। श्री स्कंद जी कहने लगे, हे मुनियों, सभी पापों का नाश करने वाला ज्येष्ठ मास के दिनों का महात्म्य और संपूर्ण जलदान का महात्म्य कहता हूँ, सो आप श्रवण करें। ज्येष्ठ शुक्ल एकम से लेकर अर्थात ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा से लेकर ज्येष्ठ शुक्ल दशमी पर्यंत पवित्र दशहरा नामक व्रत करना चाहिए। प्रतिदिन गंगा जल के पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। समस्त तीर्थों के अभाव में जो भी जल मिले वह भी गंगा जल के समान ही कहा गया है। इन 10 दिनों में जो स्नान करता है वह 100 जन्मों के इकट्ठे किए हुए 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी अन्याय नहीं है। इन दिनों में अनेक प्रकार के दानों को देना चाहिए। इन दशविध पापों में 5 महापाप और 5 लघु पाप हैं। इन दिनों में दिए गए सभी दान अक्षय हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन अपराह्न समय में प्रसिद्ध समान नामक कल्प प्रारंभ हुआ। उस द्वितीया के दिन समान नामक कल्प में स्नान, दान, श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन कर्म को भगवान विष्णु के निमित्त जो भक्ति और श्रद्धा से करते हैं उनको कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है। और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन पंचाग्नि साधक नामक व्रत आरंभ होता है। पंचाग्नि साधक व्रत का मास तक करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और तेज में सूर्य के समान हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तृतीया के दिन विशेषतः रंभा व्रत करना चाहिए। सधवा विधवा सभी स्त्रियां इस व्रत को सौभाग्य सिद्धि के लिए करें। हे ब्राह्मण, इसी तृतीया को वामन कल्प का प्रारंभ हुआ था। अतः तृतीया के दिन दही और चावल का दान करने से भगवान वामन संतुष्ट होते हैं। आज के दिन विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराने के कर्म को करना चाहिए। 1 मास तक ब्राह्मणों को दही का भोजन कराना चाहिए। शुक्ल चतुर्थी के दिन कपिल ऋषि के पवित्र आश्रम में कुंड से 4 भुजाधारी विनायक गणेश जी प्रकट हुए। इसीलिए चतुर्थी के दिन भोजन न करें और सब लोग गणेश जी का महोत्सव मनाएं। पंचमी के दिन घी में पके हुए मालपुए आदि से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पहले इसी शुक्ल चतुर्थी के दिन उमा सती प्रकट हुई थी। इसीलिए स्त्रियां इसी चतुर्थी को सौभाग्य वृद्धि के लिए उमा पार्वती का विविध उपचारों से पूजन करें और गीत नाच आदि उत्सव करें। संतान की इच्छा हो तो शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन स्त्रियां जल, वस्त्र, पुष्प, सुगंध, वस्तु हवन आदि के द्वारा उमा पार्वती का पूजन करें। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत में जो उमा का पूजन नहीं करता उनके यहाँ दरिद्रा का वास होता है।
इसमें संशय नहीं है। इसीलिए दरिद्रा से भयभीत मनुष्यों को सप्तमी के दिन उमा का पूजन और दशमी के दिन विभव विस्तार के अनुसार गंगा जी का पूजन करना चाहिए, जिस कारण लोक पावनी गंगा दशमी के दिन स्वर्ग से अवतीर्ण हुई। अतः दशमी, एकादशी, द्वादशी इन 3 दिनों से एकादशी का व्रत साध्य कहा है। एकादशी का व्रत समस्त पापों को नाश करने वाला है। इसका व्रत निर्जल उपवास करने से सिद्ध होता है। त्रयोदशी से लेकर पूर्णमासी तक 3 दिन का जो उत्तम व्रत कहा गया है, ये व्रत सावित्री के नाम से प्रसिद्ध है। ये स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। उन दिनों में वट वृक्ष के मूल भाग में जल सिंचन करें और वट वृक्ष के समीप ब्रह्मा, यमराज, सत्यव्रत और सावित्री का पूजन करें। इस तरह निद्रा, आहार का त्याग करके 3 दिन व्रत करें। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में भी 3 दिन का व्रत करके परवा के दिन पारणा करें। ये नित्य व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को सदैव करें। ये व्रत 1 वर्ष करने से सिद्ध होता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी अगर ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त हो तो यह कोटि शत पर्व से भी श्रेष्ठ है। उस ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन मनुष्य अनेकों दान दें। मैं उन दानों का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। हे तपोधन, ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन कूर्म कल्प आरंभ हुआ था, इसलिए उस दिन स्नान, दान, तर्पण और ब्राह्मण भोजन जो पितरों के उद्देश्य से करते हैं वो परम पद को प्राप्त होते हैं। हे भूसुर, सतयुग के आरंभ में जिस ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन मनवंतर कल्प आरंभ हुआ, इसलिए उस दिन श्राद्ध दान करना पितरों को तृप्तिदायक कहा गया है। इस प्रकार देवताओं से पूजित इस ज्येष्ठ मास में बहुत से व्रत बताए गए हैं और बहुत से दान की महिमा कही गई है। यहाँ पर ज्येष्ठ मास के महात्म का 3रा अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे की कथा आप सुनेंगे कल के वीडियो में, जिसमें पंचाग्नि साधन विधान का महात्म बताया गया है। और अब सुनिए श्री विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न श्रावण अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारन, केवल आप भक्ति के कारण। धरन धैनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप है बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया।
अमिलख असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया, कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरे तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबोया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बन कर खलई नचाया, उसही कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकीन लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई, सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत्ति कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी, देखत तीन दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति है मानी, हना असुर और शिव शैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे, देखऊँ मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे, चाहत आपका सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन, जानू नहीं योग जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूँ आपका केहि विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण, करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाई, जिन जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ, सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। बोलिए विष्णु भगवान की जय।